टॉप कापी पैलेस की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस्तांबुल अपनी फैमिली के साथ विज़िट करने के लिए गया था और मैंने वहाँ पर टॉप कापी पैलेस म्यूज़ियम को विज़िट किया और अपने लिए कुछ फ़ोन से फुटेज रिकॉर्ड की थी। मेरे वहाँ जाने का मेन मकसद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सहाबा कराम और कुछ पैगंबरों की वहाँ पर पर्सनल चीज़ें रखी हुई थी, उनको देखना था। लेकिन बाद में मैंने फ़ैसला किया कि क्यों ना आपके साथ ये सारी फुटेज शेयर की जाए। तो चलें फिर आपको ये वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देसी राइडर हेयर। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ टॉप कापी पैलेस इस्तांबुल। तो आए मेरे साथ चलें, फिर आपको दिखाते हैं। टॉप कापी म्यूज़ियम देखने के लिए 1500 टर्किश लीरे का टिकट है और इसके लिए मैंने क्यू ज्वाइन कर ली है। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हुआ है और 15 जुलाई आज डेट है और टेम्परेचर तकरीबन 31 डिग्री है। तो क्यों इतनी लंबी नहीं है, तो थोड़े से लोग हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ। वो दूसरी साइड पे 3-4 विंडो बने हुए हैं और वहाँ से टिकट लेंगे हम। ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं विंडो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4-5 बल्कि विंडो है। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अप फ्रंट तो मैंने टिकट नहीं लिया क्योंकि मैंने रिसर्च की थी, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ रही थी, तो कोई डिफरेंट प्राइस बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। तो ज़्यादातर लोगों ने यही लिखा हुआ था कि बेस्ट ये है कि पैलेस के बाहर जहाँ पे सेल के लिए विंडो लगी हुई है वहाँ पे आप चले जाएं और वहाँ से टिकट लें जाके, तो वही बेस्ट है। ये मैंने टिकट ले लिया है और टिकट लेने के बाद अब ये सामने एंट्रेंस है, तो उधर से फिर मैं अब एंटर हो रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस टिकट के साथ ऑडियो गाइड लेना चाहते हैं तो वो उसका ऑफिस साइड पे बना हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, या फिर पासपोर्ट या फिर कोई आईडी रखेंगे तो वो आपको दे देंगे। थैंक यू। लें जी, बैरियर से अब हम एंटर हो गए हैं अंदर। अब आगे चलते हैं। जिस तरफ को आपने जाना हो उनके लिए डायरेक्शन लगी हुई हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट एंट्रेंस है टॉप कापी पैलेस की। जब आप एंटर होंगे तो उसके बाद आपको एक दो चीज़ें विज़िट करने के बाद ये एक और एंट्रेंस नज़र आएगी, यहाँ से आपने एंटर हो जाना है, जहाँ पे आगे जाके फिर वो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें मुबारक हैं वो होंगी और सहाबा कराम की चीज़ें नज़र आएंगी। चलने के लिए इन्होंने नया रास्ता बना दिया है, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में जो रास्ता था यहाँ पे जैसे, वो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से छोड़ दिया है। ये देखें आप, इस किस्म का रास्ता था पहले यहाँ पे ना चलने के लिए। टॉप कापी पैलेस की कहानी सुल्तान महमद से शुरू होती है, जिसने 1453 में बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और इसके दौरे हुकूमत में ही फिर टॉप कापी पैलेस की तामीर शुरू हुई और फिर यहाँ से ही ऑटोमन एम्पायर की कहानी शुरू होती है। ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम उर्दू में सल्तनत उस्मानिया भी कहते हैं। जब आप टॉप कापी पैलेस में दाखिल होंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में 2 कमरे नज़र आएंगे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में पहले कमरे में वजारत ख़जाना थी और दूसरे कमरे में असला खाना था। Söylüyorum ben. Sultan 1. Ahmet'in Beğendin mi dayı? Bunlar alınır mı?
ये तो मुझे लगता है जैसे बमसी का होता है बड़ा कुल्हाड़ा, जो कि ड्रामे में उसके हाथ में होता है हर टाइम पे।
अब जो हम कमरा देख रहे हैं इसमें सुल्तान के ख़जाने में से कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और इस कमरे के आखिर में एक हीरा रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। Bunların güzelliğine bak Ayşe. Kaşıklar öyle çok güzel. Başkasından geliyor. Eskiden bu devlet büyükleri kullanıyormuş Ayşe'cim. Yani Cumhurbaşkanı Bak falan. suları ondan içiyorlar. Önceki zamanlardaki padişahlar. Hani büyükler yüzü. Adam da कहते हैं ये दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है। लग तो ऐसे गंदा सा पत्थर रहा है मुझे, इतनी खास चीज़ लग तो नहीं रही। जैसे ही हम डायमंड वाले कमरे से बाहर निकले हैं तो यहाँ पे इस्तांबुल का पूरा एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ। आपको एक बड़ा सारा शिप जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मेडिटेरेनियन सी से जा रहा है ब्लैक सी की तरफ। वो आपको एक ब्रिज भी नज़र आ रहा होगा पीछे। जो राइट साइड पे एरिया है वो एशिया है और जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है वो यूरोप में है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये सुल्तान का तख्त था जिस पे वो बैठा करता था अपने दरबार में। और ये राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये उसके ताज हैं। ये देखिए आप डिफरेंट किस्म के हैं इसमें चीज़ें हैं और नीचे एक खंजर भी पड़ा हुआ है। ये नाम आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये सुल्तान के कपड़े हैं। ये देखिए ये सुल्तान के बच्चों का झूला है और ये नीचे डिफरेंट किस्म के सिक्के हैं। लग तो ऐसे रहा है जैसे ये गोल्ड के होते हैं। Bu altın beşik. काफ़ी खूबसूरत बनाया है झूला साइडों से। Altın beşikler evet. Ama bu 1 liraya benziyor. ये जो आपको सामने सुराही सी नज़र आ रही है ये सुल्तान के पानी पीने के लिए था और ये बॉक्सेस थे, इसमें वो अपने ख़त वगैरह रखा करता था। ये सब जो आपको तलवारें नज़र आ रही हैं ये सुल्तान की तलवारें हैं। और ढाल भी आपको नज़र आ रही है और उसके बाद पिस्टल भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा इसमें वो अपने तीर रखा करता था। ये देखिए ये तीर रखने के लिए है। Bir bu da. Böyle kaşengi.
ये जो आपको दरमियान में एक हरा सा नज़र आ रहा है, ये सुल्तान मकीद था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के लिए बनवाया था। तो अब यहाँ पे इन्होंने इधर म्यूज़ियम में रखा हुआ है, ये देखिए। इसके साथ एक और भी है, ये पता नहीं किसी और के लिए शायद बनाया होगा, और दो और हैं इसके साथ। ये पानी दूर लेके जाने के लिए, सुल्तान के लिए इसमें लेके जाया करते थे। ये उसके लिए बनाई हैं फ्लास्क्स। ये जो आपको तख्त नज़र आ रहा है, ये नादर शाह का तख्त है, जो कि यहाँ के सुल्तान ने इसके लिए बनवाया था। बड़ा खूबसूरत बनाए हुए फूल ऊपर, ये देखें आप। इसके पाँव देखें आप, कितनी डिटेल के साथ बनाए हुए हैं। इस केस में जो आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं, ये सारे कुरान पाक हैं। मेरा ख्याल सुल्तान जो है वो पढ़ा करते थे इनको, ये उनके लिए बनाए थे। ये देखिए, ये जो आपको सामने बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके नीचे तो यही लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दाढ़ी का बाल है उसका बॉक्स है, लेकिन हमें बाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और ये दांत का बॉक्स है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कोई चीज़ अंदर। इसको अंदर हमको एक वाइट से रंग का दांत नज़र तो आ रहा है, लेकिन या तो प्रिजर्व करके तो उसके अंदर है। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई सहाबा कराम की चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। ये देखें, इसके लिए यहाँ पे ये छोटा सा बोर्ड भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए रास्ता है इधर से। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चैम्बर बनाया हुआ है जहाँ पे सहाबा कराम की चीज़ें रखी हुई हैं। अभी आपको वो भी दिखाता हूँ, आप इससे पहले ये चैम्बर देखें। ये लकड़ी का आपको पीस नज़र आ रहा है, ये खाना काबा से लेके आए यहाँ पे। और ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको बीच में, ये भी खाना काबा के पत्थर हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे पत्थर नज़र आ रहे हैं बॉक्स के बीच में, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से उतारे हुए पत्थर हैं। यहाँ पर
अभी रेनोवेट किया गया है उसको, तो उस टाइम पे ये पत्थर फिर यहाँ पे ले आए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये खाना काबा का पुराना दरवाज़ा है, उसका पीस है मेरा ख्याल है। दरवाज़ा तो काफ़ी बड़ा होगा, इसका पीस है। ये जो आपको बड़ी सारी चाबी नज़र आ रही है ये खाना काबा की चाबी है, और साथ में ये एक इसका गला पॉकेट सी बनाई हुई है जिसके बीच में चाबी को रखते थे। और इस तरफ आपको ये ताले नज़र आ रहे हैं, ये भी खाना काबा के ताले। ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी जिसको असाबी कहते हैं। ये वही लाठी है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे और फ़िरौन की फ़ौज उनके पीछे लगी हुई थी और रास्ते में समंदर आ गया, तो लोगों ने कहा अब क्या करें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये लाठी लेके जाओ और समंदर में मारो। तो उससे अल्लाह ताला ने समंदर में 12 रास्ते बना दिए थे और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आराम से वो समंदर पार कर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम। ये देखें आप, नक्शे कदम मुबारक माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जो आपको प्याला नज़र आ रहा है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्याला है जो कि पत्थर का बना हुआ है। ये वाला ये देखिए आप माशाल्लाह। और ये जो आपको वो कपड़े के 4 पीसेस नज़र आ रहे हैं ये भी मुख्तलिफ़ जो प्रॉफिट्स हैं उनकी कपड़े मुबारक से कपड़े जब उन्होंने चेंज किए हैं तो उनके पीसेस यहाँ पे ला के रखे हुए हैं। ये जो आपको तलवार नज़र आ रही है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनकी तलवार है। ऊपर तलवार है और नीचे उसकी म्यान है। ये देखें आप माशाल्लाह। ये माशाल्लाह बहुत ही कोई पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ है जैसे कि आप देखें। वो जो पीछे आपको केस में नज़र आ रहा है वो हिजर अस्वद का जो खाना काबा के ऊपर कवर लगा होता है या उसकी केसिंग आप इसे कह सकते हैं। ये उसका तो पुराना केस है। हिजर अस्वद अगर आपने कभी उसको बोसा दिया है या आपने देखा है तो आपको मालूम होगा कि उसके इतराफ़ में जो कवर लगा होता है ये वही कवर। ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं डिफरेंट अदवार में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चीज़ें मुबारक हैं वो इनमें रखी होती थी। तो अब ये बॉक्सेस हैं और इसके लिए एक माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत चैम्बर बनाया हुआ है।
ये देखें आप। और ये 2 बॉक्सेस हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम था, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये माशाल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली फुटप्रिंट है। ये देखें आप माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाल्लाह। ये जो आपको लेटर नज़र आ रहा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा हुआ था अपने हाथ मुबारक से, और ये इन्होंने भेजा था मेयर ऑफ ऐशा लिखा है, पता नहीं कौन सी जगह थी ये आपके सामने, ये आप पढ़ भी सकते हैं। ये वो लेटर माशाल्लाह, ये वाला जो लेटर आप देख रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजिप्ट के रूलर को लिखा था। तो दरमियान में से ये शहीद हो गया, तो अब जो इसकी राइटिंग है वो भी काफ़ी डिम है, तो इसको पढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है। ये वाला ख़त जो है ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, और ये इनको लिखा था जिनका नाम आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये देखें आप ख़त माशाल्लाह। और इसके साथ एक और ख़त है वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, और किसको लिखा था उसके लिए आप ये देख लें, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इसकी राइटिंग जो है वो भी काफ़ी डिम हो चुकी है, तो लगता तो ऐसे है जैसे ये कोई लेदर का पीस होता है उसके ऊपर लिखे गए हैं ये दोनों लेटर, और वो जो दूसरी तरफ लेटर रखे हैं वो भी लगता है कि वो भी लेदर के कोई पीस हैं, उनके ऊपर ये दोनों लेटर लिखे गए हैं माशाल्लाह। अब जो आप देखने वाले हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल है, वो इस बॉक्स पे रखा हुआ है। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपको नज़र आए, अगर वो कैमरा मेरा जूम कर सकता है। वो आपको बाल नज़र आ रहा होगा, ये देखिए अब आपको बाल नज़र आ गए, ये सामने बाल है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का है। ये देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस इससे ज़्यादा जूम हो नहीं सकता, लेकिन मेरा ख्याल है ये आपको अच्छी तरह नज़र आ गया होगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का बाल है, मेरा ख्याल एक बाल है या 2 बाल है, एक बाल तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। ये तो कोई चीज़ है जिसमें उन्होंने बाल रखा हुआ है, ये वो देखें वो वहाँ से बाहर निकल रहा है बाल, वो देखें नज़र आ रहा है, वो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दाढ़ी है उसका एक बाल है इसमें। मैं कोशिश करता हूँ आपको अब जूम करके दिखाने के लिए। वो देखिए नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अब
अब आप देखने के लिए जा रहे हैं वो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मोहर थी जिससे वो स्टैंप लगाया करते थे। इस बॉक्स के बीच में रखा हुआ है और मैग्नीफाइंग ग्लास भी लगाया हुआ है ऊपर। प्याला है जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया था। ये है वो प्याला। Normalement, il est tout, hein. Oui, normalement, il est comme à l'extérieur, tu vois. Il est gris. माशाल्लाह। जो अब आप एक पत्थर देखने जा रहे हैं वो उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। ये देखें आप माशाल्लाह। माशाल्लाह। अब जो आप देखने के लिए जा रहे हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जूती है। ये देखें सुभान अल्लाह। लेदर है और इससे आगे एक और जूता पड़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक है। सैंडल है। ये देखिए माशाल्लाह। और इधर आपको तलवारें नज़र आ रही हैं। सबसे ऊपर आपको कमान नज़र आ रही है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान है। और उससे नीचे तलवारें हैं दो और उनकी कमान है। म्यान है उसकी, मेरे ख्याल से म्यान कहते हैं। और ये देखें आप, वो माशाल्लाह तलवार है और एक ये नीचे तलवार है और दरमियान में इनकी म्यानें रखी हुई हैं। ये देखें आप सुभान अल्लाह। ये जो आप शीशे के पीसेस देख रहे हैं ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई थी तो उनको नहलाया गया था जिस बोतल से। अब वो बोतल तो टूट चुकी है लेकिन ये उसके पीसेस हैं। इसमें पानी डाल के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। और ये जो चमड़े का आपको पीस नज़र आ रहा है ये उसका जो था वो मुँह था बोतल का। ये देखिए ये बोतल का लगता है पेंदा था या टॉप था, मेरे ख्याल पेंदा था, उल्टा रखा हुआ है इन्होंने। और वो जो 7 पीसेस रखे हुए हैं वो बोतल के पीसेस हैं। इस बोतल के अंदर पानी डाल के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गुस्ल दिया गया। इस केस में आपको कुछ तलवारें नज़र आ रही होंगी और ये तलवारें हैं खालिद इब्ने वलीद, ये नाम भी लिखा हुआ है।
ये देखें। जो अब आप देखने लगे हैं ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी दाढ़ी का बाल इसके बीच में लिखा हुआ है कि रखा हुआ है। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, तो मैं जूम करता हूँ, शायद नज़र आ जाए, लेकिन अगर होगा भी तो शायद वो बहुत बारीक होगा। अब जो आप तलवार देखेंगे वो हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तलवार है। ये देखें, ये तलवार है और साथ में इसकी म्यान है। ये देखें, ये जो अब आपको तलवार नज़र आएगी वो हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार है। ये देखें, जो रेड वाली है, माशाल्लाह। ये देखें, इसके जो कवर के ऊपर है हज़रत अली का नाम भी लिखा हुआ है। ये देखें, ये हज़रत अली का नाम लिखा हुआ है। बाद में फिर घर जाके पढ़ सकते हैं कि कंप्लीटली क्या लिखा हुआ है। और अब जो आप तलवार देखेंगे वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना, उनकी तलवार है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार है। Nasıl kılıç o ya? Nasıl taşıyorsa abi. Bu mu? Bu mu? Evet. Osman'ın kılıcı. Hazreti Ebu Bekir'in kılıcı. और आखिर में आपको ये जो तलवार नज़र आ रही है ये हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार है। ये देखिए माशाल्लाह, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kılıçları var. Bütün önemli kişilerin malzemeleri burada işte. Neyse kararlı şeyleri de burada. ये जो अब आपको नज़र आने वाला है वो है हज़रत फ़ातिमा, उनका शादी का ब्राइडल वेल, शादी पे जो उन्होंने पहना था वेल यानी कि नकाब। ये देखें आप, ये जो आपको नज़र आने वाला है ये हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, द ग्रैंडसन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो कोट मुबारक था उनका एक पीस है जो कि इस गुलाब के बीच में आपको नज़र आ रहा है। वो देखें आप, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो कोट था उसका पीस है, माशाल्लाह। अब जो आपको सामान नज़र आने वाला है वो है हज़रत फ़ातिमा, उनका ये बॉक्स है, इसमें मैं वो चीज़ें रखनी थी अपनी। और ये माशाल्लाह देखें, ये उनका ड्रेस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनका
ड्रेस है कि कोट है, जो भी है वो ये आपके सामने देखिए आप। कुछ ख़राब भी हो गया, नीचे से शहीद हो गया थोड़ा सा। इंशाल्लाह ये गिरेंगे। देखा कितना बड़ा था। कोट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा का फिर कद काट कितना बड़ा था। और माशाल्लाह देखेंगे कि कोट कितना बड़ा है। हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की ये देखें, आपको ये कमीज़ नज़र आ रही है, ये है उनकी कमीज़ मुबारक। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी पुराना कुरान पाक है, 1570 1571। ये देखें आप। ये जो आप तलवार देख रहे हैं ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उनकी तलवार है मुबारक। ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये सबसे नीचे वाली जो है, माशाल्लाह। इस तलवार के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। जूम करने की कोशिश करते हैं, शायद पता लग जाए क्या लिखा है। टॉप कापी पैलेस में जगह जगह पर गार्डन बने हुए हैं। कुछ को मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है, ये आप देखें। ये टॉप कापी पैलेस के गार्डन के साथ हाउस बना हुआ है और ये बीच में एक फुवारा लगा हुआ है। बड़ी शान और शौकत थी ऑटोमन एम्पायर में, जो इधर का सुल्तान था उसकी। यहाँ पे गिफ्ट शॉप है, अगर कोई चीज़ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी महंगी होंगी यहाँ से चीज़ें लेनी। ये बेकार सी चीज़ ली थी जो कमेंट्री के लिए, मैंने इसका फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, तो इसको अब देते हैं वापस। यहाँ से हमने ली थी ये, तो इसको देने के बाद अब हम चलते हैं वापस। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सारे आपको स्टोन नज़र आ रहे हैं ये ऑटोमन ज़माने के हैं। ये देखिए, Teslim